सो हेलो वेलकम एवरीवन। आई थिंक आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है। क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था पेड बैच में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। मतलब कि इससे पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया हुआ है। कौन कौन से टॉपिक अभी हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस क्लासेस रिकॉर्डिंग आप सभी ग्रुप में सेंड किया गया है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स एक बार अपना अटेंडेंस लगा दीजिए एक बार फास्ट। वाशु कुमार। ओके, गुड इवनिंग वाशु। ठीक है। चलो प्रियांशु। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। सो इससे पहले हमने पढ़ा है कैरेक्टर सेट क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, स्केप सीक्वेंस पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिया, डेटा टाइप पढ़ लिया, और वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है। चैप्टर 2 हमारा चल रहा था कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एवं ऑपरेटर। चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 हमारा अभी चल रहा है। ठीक है। पश्चा गुड इवनिंग, नितिन कुमार ओके गुड इवनिंग। ठीक है। आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है स्टेटमेंट, हिंदी में बोलते हैं कथन। उसके बाद हम पढ़ेंगे नल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। 3 से 4 टॉपिक आज हमें कवर करना है आज की जो है क्लास में। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेड बैच को ज्वाइन नहीं किया हुआ है एंड ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे टीम के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी पेड बैच से रिलेटेड, जहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस 0 to कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन के मद्देनजर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आई थिंक सभी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। आप सभी जो टाइम है क्लास का उसी टाइम ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जिससे कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो पाए। सो आज हमें पढ़ना है स्टेटमेंट क्या होता है, कथन क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं। ठीक है। सो कंप्यूटर में किसी कार्य को करने के लिए दिया गया आदेश या फिर इंस्ट्रक्शन ही कथन कहलाता है। सी भाषा में साधारणतः जो है कुछ पंक्ति में केवल एक ही कथन लिखे जाते हैं और कुछ पंक्ति में कई लाइन के जो है कथन लिखे जाते हैं। ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो क्या है। टॉपिक है स्टेटमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट को हिंदी में कथन बोलते हैं। मैक गुड इवनिंग मैक। ठीक है। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट को हिंदी में कथन बोलते हैं। और कथन होता क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है। कंप्यूटर को किसी भी कार्य को करने के लिए दिया गया जो इंस्ट्रक्शन होता है, आदेश होता है, वही कथन होता है। जैसे मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सभी का जो क्लास का टाइमिंग है वो रात में 8 बजे है, 8 PM है। तो ये क्या हुआ, ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है आपको, मतलब एक ह्यूमन ने दूसरे ह्यूमन को इंस्ट्रक्शन दिया है। तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, कथन है। उसी प्रकार हम, मतलब कि अगर एक ह्यूमन कंप्यूटर को कोई एक इंस्ट्रक्शन देता है, वो इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में कोई भी जो है पावर पॉइंट ओपन किया, तो ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। उसी प्रकार सी लैंग्वेज में आप सभी को कोडिंग के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शन देना होगा, उसी को हम लोग कथन बोलते हैं। इसको एक हम लोग कैसे देखेंगे, प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे कि हमारा इंस्ट्रक्शन होता क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे सी का एक ऑनलाइन कंपाइलर मैं यूज कर रहा हूँ। ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, इसके लिए तो बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, बट मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है। एक मैं सी लैंग्वेज का बहुत ही छोटा सा कोड लिखता हूँ, जो कि ऑलरेडी हम पिछले कई दिनों से इस कोड को देख रहे हैं। अब कोड को कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है वो चीजें तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जैसे कि ये जो कोड है, आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा प्रॉपर, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। इस कोड में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट डेटा टाइप है, एज एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल का नाम है, जिसमें मैंने एज को स्टोर किया है। तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। मतलब कि मैंने कंप्यूटर को कोडिंग के थ्रू ये बताया है इंट टाइप का, डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम एज है, और उसमें एक डेटा स्टोर करो 22। ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कोडिंग के थ्रू कंप्यूटर को।
ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन मैंने क्या दिया है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब कि प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, आई एम। ठीक है। आई एम परसेंटेज डी का हम लोग यूज कर रहे हैं, करते हैं जब कोई हमको नंबर प्रिंट कराना होता है। ठीक है। और ईयर्स ओल्ड, और उसके बाद स्लैश एन, न्यू लाइन, और एज। एज मतलब जो ये वेरिएबल एज नाम का बनाया है हमने, उस वेरिएबल में जो डेटा है उसको यहाँ पे प्रिंट कराओ। तो मैंने यहाँ पे जब इसको रन कराया, तो आउटपुट में आप देख सकते हो आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, ये आपको आउटपुट में देखने को मिल गया। तो हमें ये आउटपुट कैसे मिला, हमको ये आउटपुट कैसे मिला? तो हमें ये आउटपुट इसलिए मिला है क्योंकि हमने कोडिंग के थ्रू कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे ये आउटपुट दिखाओ। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाहें तो इंस्ट्रक्शन दे दें कि मेरा एज जो है वो 26 कर दो। ठीक है। मेरा एज जो है 21 कर दो। तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे तो ये 22 दे देगा आउटपुट। तो इंस्ट्रक्शन का डिफिनेशन क्या होगा, स्टेटमेंट का, या फिर कह लें इंस्ट्रक्शन का डिफिनेशन क्या होगा? इंस्ट्रक्शन का डिफिनेशन ये होगा कि कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए दिया गया जो आदेश होता है, निर्देश होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर है? किसी का कुछ डाउट है? वेदिका, आई थिंक आपका कोई डाउट है? आप चैट बॉक्स में पुट कर दीजिए जो भी आपका डाउट है। क्लियर है इंस्ट्रक्शन क्या होता है? अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे फास्ट बता सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक की। सर स्पीड कम कर दीजिए। नो सर। ओके, तपस्या, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, या स्टेटमेंट क्या होता है, आप ये भी कह सकते हो कि कंप्यूटर को किसी भी कार्य को करने के लिए जो दिया गया निर्देश होता है, आदेश होता है, उसी को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। क्लियर है? और एक एग्जांपल यहाँ पे बना लो, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। कुछ भी आप बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल सा एग्जांपल आप बना सकते हो, जैसे आप ये भी लिख सकते हो, इंट ए, उसके बाद इंट बी। ठीक है। इंट सी लिख सकते हो। ये सब क्या है? ये सब इंस्ट्रक्शन है। ये सब हमारा इंस्ट्रक्शन है या फिर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट भी आप कह सकते हो, इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो आप। ठीक है। तो स्टेटमेंट का डिफिनीशन क्या होगा, या फिर हिंदी में बोलते हैं कथन। कथन का डिफिनेशन ये होगा कि कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए दिया गया आदेश, इंस्ट्रक्शन ही स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सभी चैट बॉक्स में जो है फीडबैक दीजिए कि आप सभी को ये टॉपिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मैंने आप सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिया है, आदेश दिया है, तो आप सभी उस आदेश को फॉलो करेंगे। तो उसी प्रकार जब हम कंप्यूटर को कोड के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसी को जो है कथन कहा जाता है, स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, मैं क्लियर है? ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नल स्टेटमेंट। चीजें आपकी जो है डिफिनेशन से ही क्लियर है, टॉपिक से ही क्लियर है। नल, नल का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है। नल का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। नल का जो सिंपल मीनिंग होता है वो यही होता है, नल का जो सिंपल मीनिंग होता है वो यही होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है। नल का मतलब होता है नथिंग। तो यहाँ पे नल स्टेटमेंट क्या होगा, अगर हमने कोई लाइन का कोड लिखा और जिसमें हमने कुछ भी नहीं दिया है, कुछ हमने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लैंक हमने छोड़ दिया है, केवल सेमी कॉलन लगा दिया है, तो उसे हम बोलेंगे नल स्टेटमेंट। ठीक है। नल स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे ये भी आप देख लो। नल स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? नल स्टेटमेंट को लिखने का ये तरीका है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन लिख दिया, केवल यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है। हमने कुछ लिखा ही नहीं इस लाइन में। यहाँ पे फोर्थ नंबर लाइन को अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये क्या होगा? ये हमारा नल स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है। और स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है फिफ्थ नंबर लाइन, जिसमें हमने कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कुछ कार्य करने के लिए जो है बोला है कोडिंग के थ्रू। ठीक है। कोड के थ्रू हमने लिख करके कुछ कार्य करने के लिए बोला है, वो हमारा हो गया स्टेटमेंट।
और नल स्टेटमेंट क्या होगा? अगर हमने कहीं पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा ही नहीं है, केवल हमने सेमीकोलन दे दिया है, ठीक है, केवल हमने कॉलन लगा दिया हुआ है, तो वो हमारा जो है नल स्टेटमेंट कहलाएगा। जहां पे हमने कुछ दिया ही नहीं है, कोड लिखा ही नहीं है, केवल कॉलन लगा दिया है, सेमी कॉलन, ठीक है, उसी को हम लोग नल स्टेटमेंट कहेंगे। तो सी में नल कथन का भी उपयोग किया जाता है। ये सी प्रोग्राम की किसी भी लाइन में, पंक्ति में केवल सेमीकोलन बना दिया जाए तो इसका अर्थ होता है नल कथन। नल कथन प्रोग्राम में किसी तरह की क्रिया नहीं करता है। क्यों क्रिया नहीं करेगा? क्योंकि हमने वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है। जब मैंने आपको कुछ कार्य करने के लिए बोला ही नहीं है तो आप उस कार्य को नहीं करेंगे। अगर मैं आपको कुछ कार्य करने के लिए बोलूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा, तभी तो आप कार्य करेंगे। अगर मैंने आपको कुछ, जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो आप उसका आंसर कैसे देंगे? अगर मैंने आपको कुछ करने के लिए बोला ही नहीं तो आप उसको कार्य को नहीं करेंगे। सेम उसी टाइप से अगर हम कंप्यूटर में कोड के थ्रू अगर कुछ लिखेंगे ही नहीं तो वो बिल्कुल भी आउटपुट नहीं देगा। अगर हम वहां पे कोड के थ्रू कुछ लिखेंगे तब तो उसका आउटपुट मिलेगा हमको। तो नल स्टेटमेंट क्या होता है? नल स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है जब हमको सी प्रोग्राम में किसी लाइन में केवल कॉलन हम लिख देते हैं, ठीक है, हमने सी का प्रोग्राम लिखा, केवल किसी लाइन में कॉलन लिख दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नल स्टेटमेंट होगा। सर सेमी कॉलन के बिना नल स्टेटमेंट का यूज नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, सेमी कॉलन के बिना नल स्टेटमेंट नहीं होगा। सर रिपीट कर दीजिए। आकाश, अगर आपको क्लियर नहीं है ना तो एक बार पहले आप प्रीवियस जो क्लासेस है उसको आप देख लो, क्योंकि आपने पहली बार आज क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, तो उसकी वजह से आपको डाउट आ रहा है। प्रीवियस क्लासेस कवर कर लो, फिर उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये जो सेमी कॉलन है ना, ये सेमी कॉलन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमको नल स्टेटमेंट लिखना है तो सेमी कॉलन लगाना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, एक चीज आप नोटिस करो, ये जो फोर्थ नंबर ऑफ लाइन है, फिफ्थ नंबर ऑफ लाइन है, सिक्स नंबर लाइन है, सेवन नंबर लाइन है, सब जगह सेमीकोलन आपको दिख रहा होगा। सभी जगह सेमीकोलन जो है आपको दिख रहा होगा। विदाउट सेमीकोलन हम कोड नहीं लिखते हैं। मेथड के अंदर मेन मेथड है ये। अब मेथड क्या होता है, मेथड कैसे बनाते हैं, मेथड का क्या क्या यूज है, वो सब मैं आपको बताऊंगा जब ये हमारा आएगा, ठीक है, टॉपिक आएगा मेथड का, तब मैं आपको बता दूंगा। तो नल स्टेटमेंट क्या होता है, आप सभी अपने लैंग्वेज में मुझे जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है, और वो स्टेटमेंट ये है, इंस्ट्रक्शन ये है कि आप सभी मुझे बताइए नल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन बताइए, ठीक है। नल स्टेटमेंट, अगर हमने सी में कोई लाइन लिखा है कोड का, वहां पे हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा ही नहीं है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, कुछ भी कोड नहीं लिखा है, केवल सेमीकोलन लिख दिया है, सेमीकोलन लिख करके छोड़ दिया है, उस लाइन को पूरा कर दिया है, तो उसे हम लोग बोलेंगे नल स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट जैसे कि हमने वहां पे कुछ लिख दिया है, जैसे इंट ए, ठीक है, इंट बी, इंट सी। ये इंट क्या है, एबीसी क्या है, आप सभी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा क्या है? एक स्टेटमेंट है। सिक्स नंबर लाइन, सेवन नंबर लाइन, एट नंबर लाइन, ये सब क्या है? हमारे स्टेटमेंट है। लेकिन फिफ्थ नंबर लाइन क्या है? एक नल स्टेटमेंट है। क्यों नल स्टेटमेंट है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने वहां पे कोई भी डेटा टाइप, नल स्टेटमेंट में, नल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि, जस्ट अ सेकंड, प्रोग्राम में कोई भी इंस्ट्रक्शन ना देना, ठीक है, ये भी आपने सही लिखा है अपने लैंग्वेज में। केवल सेमीकोलन को लिखकर बनाया गया कथन नल स्टेटमेंट होता है। महक वेरी गुड। इंट डेटा टाइप है, कामिनी ओके, ठीक है, तपस्या वेरी गुड, और महक, आप दोनों का जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, और डिफिनेशन आपने अच्छा लिखा है। वासु, जिस लाइन में कोई इंस्ट्रक्शन ना हो, केवल सेमीकोलन हो, सेमीकोलन हो, उसको नल स्टेटमेंट कह सकते हैं या फिर कहलाता है। वासु कुमार वेरी गुड, नोट डाउन कर लो। जिन स्टूडेंट्स को डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है आप नोट डाउन कर लो। यही आप डेफिनेशन लिख दो, बेस्ट है। ये तीनों डेफिनेशन बेस्ट है, तीन स्टूडेंट्स के, ठीक है। सो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होता है? कोडिंग, जो हम लोग कोड के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, वो सब हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट मतलब अगर हमने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, कुछ भी कोड नहीं लिखा है, केवल सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया है उस लाइन को, तो उसे हम बोलेंगे नल स्टेटमेंट।
थर्ड नंबर हमारा है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड नेम से ही चीजें थोड़ी बहुत क्लियर है। कंपाउंड का मतलब होता है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट, आप एक तरीके से ये भी समझते हो। ठीक है, एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट किसे बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे केवल वन लाइन ऑफ कोड को। ठीक है, अगर कहीं पे एक लाइन का कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एक लाइन का केवल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो उसे हम बोलेंगे स्टेटमेंट। और अगर हमको किसी प्रोग्राम में एक लाइन से ज्यादा का स्टेटमेंट दिया गया है तो वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका डिफिनेशन पढ़ लो। सी प्रोग्राम में एक से अधिक कथनों के समूह को, एक से अधिक इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को संयुक्त कथन या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। संयुक्त कथन को ब्लॉक भी कहा जाता है। ब्लॉक एक से अधिक कथनों को जो है हम लोग करली ब्रेसेस में रखते हैं। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको बताया गया है। ये हमारा करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज। और यहाँ पे देखो स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर टू। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर टू। उसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट नंबर थ्री। ये जो हमारा करली ब्रेसेस होता है ओपन और करली ब्रेसेस क्लोज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करली ब्रेसेस ओपन से लेकर के करली ब्रेसेस क्लोज तक का जो ये पूरा होता है, इसको हम लोग एक ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक बोलते हैं। करली ब्रेसेस ओपन से लेकर के करली ब्रेसेस क्लोज तक का पूरा जो स्पेस होता है उसे हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? यदि किसी प्रोग्राम में एक से ज्यादा लाइंस के जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं तो उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। अब मुझे आप सभी कंपाउंड स्टेटमेंट का डिफिनेशन बताइए अपने लैंग्वेज में। इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि क्लास करते टाइम आप सभी को पेन कॉपी के साथ बैठना है, क्लास में ज्वाइन करना है, जिससे आप नोट डाउन करते रहो, टॉपिक नोट डाउन करते रहो, उससे रिलेटेड डिफिनेशन नोट डाउन करते रहो, सब कुछ आप नोट डाउन करते रहो। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ उसको भी आप नोट डाउन करते रहो। अगर आप लिखोगे, अगर मैं एक बार बता रहा हूँ उस चीज़ों को आप नोट डाउन करोगे, फिर एक बार आप उसको रिवाइज करोगे, तो चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएंगी। सी प्रोग्राम में एक से अधिक इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। वेरी गुड। ओके, एक से अधिक इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट भी आप उसको बोल सकते हो ना। सी प्रोग्राम में एक से अधिक स्टेटमेंट के ग्रुप को कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, जो हमारे करली ब्रेसेस के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अगर एक ब्लॉक के अंदर एक से अधिक लाइंस ऑफ कोड के स्टेटमेंट है तो उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। तो अवश्य सी प्रोग्राम में एक से ज्यादा दिए गए इंस्ट्रक्शन को कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। जब दीपांशु, जब किसी प्रोग्राम में एक से अधिक स्टेटमेंट के ग्रुप को, हाँ आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, बट इसको आप नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ इसका डिफिनेशन आप नोट डाउन करिए फास्ट एक बार। कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहते हैं? तो अगर किसी ब्लॉक के अंदर, आप सभी नोट डाउन कीजिए कंपाउंड स्टेटमेंट का डिफिनेशन। अगर किसी ब्लॉक के अंदर एक से अधिक स्टेटमेंट दिए गए हैं तो उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। और उसके बाद आपको क्या बनाना है? एक एग्जाम्पल बनाना है। मिडिल ब्रैकेट नहीं, नहीं मिडिल ब्रैकेट नहीं, आप करली ब्रेसेस इसको बोलो। ठीक है, करली ब्रेसेस। सी प्रोग्राम में एक से ज्यादा ग्रुप को कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। मैं कंपाउंड स्टेटमेंट का अर्थ एक से अधिक स्टेटमेंट के ग्रुप को करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है। वेरी गुड महक, ठीक है, आपका भी डिफिनेशन बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल बना लो आप, एग्जाम्पल बना लो आप फास्ट। करली ब्रेसेस ओपन करना, करली ब्रेसेस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करली ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, करली ब्रेसेस फर्स्ट पार्ट क्या है? करली ब्रेसेस ओपन, उसके बाद करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, और इस पूरे को क्या बोलेंगे? एक ब्लॉक बोलेंगे, ब्लॉक। और इसके अंदर देखो कितने लाइंस ऑफ स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में क्या किया गया है? ए नाम का एक वेरिएबल है जिसको 5 वैल्यू असाइन किया गया है। इस वेरिएबल को पहले से डिक्लेयर करके रखा गया है। ठीक है, उसको हाइड किया गया है आपको। यहाँ पे जो चीज बताया गया है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है?
इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो एक बार मुझे आपसे भी बता दो, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एक एक एग्जांपल आपसे भी पुट डाउन करो, फास्ट 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 फास्ट। वेरिएबल को किस प्रकार हम लोग डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेरेशन का और इनिशियलाइजेशन का दोनों का मुझे एग्जाम्पल चाहिए एक एक, आप सभी के द्वारा। और मैंने आपको ये एक इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट दिया है मैंने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन भी बहुत इजी है। एक्सप्रेशन भी बहुत इजी है, बट उससे पहले आप सभी का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। क्या कल का क्लास में मैंने आपको जो बताया था टॉपिक क्लियर है या फिर नहीं? वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक एग्जांपल, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है और डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, वेरिएबल नेम डेटा टाइप डेटा वन। ओके, ठीक है, ये तो ठीक है, डेटा टाइप। नहीं नहीं, वेरिएबल नेम डेटा वन डेटा टू, दीपांशु ऐसे नहीं होगा। सामने डेटा टाइप वेरिएबल वन वेरिएबल टू। महक एग्जाम्पल इंट ए इक्वल टू 20, इंट बी इक्वल टू 55, इंट एक्स इक्वल टू 68। इसमें आपने क्या किया हुआ है महक, वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया है और इनिशियलाइज भी कर दिया है, दोनों एक ही लाइन में, ठीक है। वेरी गुड। नितिन कुमार इंट नितिन इक्वल टू 29, ये भी ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर लो, बहुत इजी है, अब इतना ज़्यादा इजी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछ भी लिया गया तो आप बता दोगे। इसलिए आप बता दोगे क्योंकि आप पढ़े हुए हो। और अगर आप किसी से अपने ग्रुप में पूछ लोगे या फिर अपने स्कूल में, तो आई थिंक वो बता ना पाए, ठीक है, क्योंकि वायरलेस क्लासेस के बैच को ज्वाइन नहीं किया हुआ है उन्होंने। देखो, वेरिएबल को डिक्लेयर करना और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, दोनों का स्टेप देख लो आप। ये हमारा है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ठीक है, और ये हमारा है स्टेप वेरिएबल को। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में जस्ट एक ही डिफरेंस है। डिक्लेरेशन मतलब कि हम बताते हैं कि हमारा, वहां पे जो डिक्लेरेशन का स्टेप है उसमें हम केवल ये बताते हैं कि हमारा वेरिएबल का नाम क्या है और वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे। और जो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करना मतलब कि उसकी वैल्यू देना, उस वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, स्टोर करना, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, तपस्या डबल ए इक्वल टू 5 वेरिएबल को डिक्लेरेशन करना, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। इंट ए 22 वेरिएबल इनिशियलाइज करना, डिक्लेरेशन का स्टेप तो रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। वेदिका इंट वेदिका मिश्रा 98। ओके, इसमें आपने क्या किया हुआ है, वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया हुआ है और असाइन भी किया हुआ है वेदिका, ठीक है। डिक्लेयर करने का स्टेप आई थिंक क्लियर है आप सभी को, डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है, ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इनिशियलाइज करने का स्टेप होता है वेरिएबल का नेम और उसके बाद उसमें डेटा फिल कर दो। और जो ये स्टेप हो गया हमारा वेरिएबल ए इक्वल टू 29, अब इसमें मैंने क्या किया है, दोनों लाइन को एक ही कर दिया है, मतलब दोनों स्टेप को, वेरिएबल के डिक्लेयर करने का स्टेप और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, ठीक है। दोनों स्टेप मैंने एक लाइन में कर दिया है। अब ये तीनों को आप स्क्रीनशॉट करके रख लो, ये तीनों लाइन को आप नोट डाउन करके रख लो, स्क्रीनशॉट करके रख लो, जैसा भी आप सभी के लिए पॉसिबल है वो चीजें आप कर लो, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप क्लास को ज्वाइन किया करिए, नोट डाउन करते रहिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सप्रेशन क्या होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वाशो एंड ए वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ए इक्वल टू 69, ठीक है, करेक्ट है महक, डेटा टाइप उसके बाद इंट ए इक्वल टू 69, ठीक है, क्लियर है। चलो क्लियर है, क्योंकि आप लोग क्लासेस अच्छे से ले रहे हैं, ठीक है। तो सी भाषा में कोई भी तथ्य जिसकी गणना की जा सकती है वही हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन कम से कम एक परिणाम वापस करता है, ठीक है। अब देखो, एक्सप्रेशन होता क्या है। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि सी लैंग्वेज में कोई ऐसा
एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि सी लैंग्वेज में कोई ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट को कंप्लीट होने के बाद उसका हमें रिजल्ट मिले। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसका हमें रिजल्ट मिले। स्टेटमेंट तो हो, बट स्टेटमेंट के साथ साथ हमें उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, थोड़ा इसको मैं अच्छे से और बता दे रहा हूँ एक बार, जिससे कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन, आप सभी नोट डाउन कीजिए। एक्सप्रेशन का डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे? सी लैंग्वेज, हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में एक ऐसा स्टेटमेंट, सी लैंग्वेज में एक ऐसा स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है, सी लैंग्वेज में एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके एग्जीक्यूशन के बाद, आप सभी नोट डाउन कीजिए फास्ट, सी लैंग्वेज में एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके एग्जीक्यूशन के बाद हमें रिजल्ट प्राप्त हो। ठीक है, रिजल्ट प्राप्त हो, एक्सप्रेशन कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। In English, we can say in C language, if there is a statement which returns result after execution, that things we can say this is expression। ठीक है, इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी में आप ये समझिए कि सी लैंग्वेज में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब लाइंस ऑफ कोड, ठीक है, स्टेटमेंट जिसके एग्जीक्यूशन के बाद हमें रिजल्ट प्राप्त हो, एक्सप्रेशन कहलाता है। मतलब कि दो चीजें यहाँ पे होनी इंपॉर्टेंट है। पहला तो स्टेटमेंट हो, दूसरा रिजल्ट भी मिलना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट हो अच्छी बात है, बट अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब, तब वो हमारा एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। रिजल्ट भी हमें मिलना चाहिए आफ्टर एग्जीक्यूशन। क्लियर है? एक्सप्रेशन क्लियर है? सी लैंग्वेज में एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट मिले, उसे हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। कि वासु ठीक है, क्लियर है? चलो नोट डाउन कर लिया आई थिंक आप सभी ने। अब जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ना, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? सिंपल एक्सप्रेशन, कंपाउंड स्टेट एक्सप्रेशन। सिंपल एक्सप्रेशन और कंपाउंड एक्सप्रेशन दो टाइप से होता है। नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। देखो मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट के बाद हमें कुछ रिजल्ट प्राप्त हो। जैसे 2+5, इसका रिजल्ट क्या होगा? 7 होगा। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का जब यहाँ पे हमने सम किया, एडिशन किया, तो हमको रिजल्ट मिला 7। तो ये क्या हो गया? 2+7 ये क्या है? ये हमारा एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद हमें क्या मिला? 7। 7 हमें रिजल्ट मिला। आप एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिख दो। ठीक है, 2+7 = 2+5 = 7, कुछ भी आप लिख सकते हो, बट वहां पे रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन एंड कंपाउंड एक्सप्रेशन। सिंपल मतलब बहुत ही इजी, जैसे किसी भाषा में साधारण एक्सप्रेशन केवल एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट या एक मान होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 20 क्या है? हमारा एक इंटीजर कांस्टेंट है। जब हमने कांस्टेंट टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ये डिटेलिंग दिया हुआ था। जो रेट है वह एक वेरिएबल है। उसके बाद -2.7 एक क्या है? ये रियल कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट का एग्जांपल आप सभी मुझे कहाँ पे भेजेंगे? चैट बॉक्स में भेजेंगे। देखता हूँ मैं सबसे पहले किसका आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट का एग्जांपल। एक स्ट्रिंग कांस्टेंट का एग्जांपल आप सभी को भेजना है। यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट दे दिया गया है, रियल कांस्टेंट दे दिया गया है,
कैर और स्ट्रिंग दो कांस्टेंट होता है, और मैंने जो आपको पढ़ाया था बस उसी को आपको बताना है। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। महक, वेरी गुड महक, क्लियर है। वासु, 1 2 3, ओके ये भी सही है। जितेंद्र आपका भी सही है। नितिन, रॉन्ग है नितिन, फिर से चेक करो क्या रॉन्ग किया आपने। राधा, ओके ठीक है, आपका भी क्लियर है। चलो वेरी गुड, अच्छे से क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं। सो एक्सप्रेशन क्या होता है? कुछ ऐसा स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद हमें रिजल्ट मिले। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन क्या होगा? रिजल्ट हमारा एक लाइन का होगा, चाहे तो वो एक वेरिएबल होगा या फिर वो एक हमारा इंटीजर कांस्टेंट होगा, कुछ भी होगा, एक लाइन का होगा। जैसे हमने कैर कांस्टेंट पढ़ा था। नितिन, ओके ठीक है नितिन, अब सही है तुम्हारा। तपस्या, ओके वेरी गुड। वेदिका आपका भी सही है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिंपल एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट तो हम देख चुके हैं। आस्था 34, हाँ ये भी सही है। सिंपल एक्सप्रेशन क्या होता है? सिंपल एक्सप्रेशन में केवल एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट या फिर एक वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एज एग्जांपल बताया। बट जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है वो क्या होता है? जटिल एक्सप्रेशन जो होता है, साधारण एक्सप्रेशंस का ग्रुप होता है, समूह होता है, जो आपस में यदि ऑपरेटर द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? एक वेरिएबल दो है, उसके बाद एक हमारा प्लस क्या है, ऑपरेटर है। फिर दूसरा हमारा ये क्या है, एट है वैल्यू, वेरिएबल नहीं है। दो हमारा एक वैल्यू है, दूसरा हमारा इंट टाइप का वैल्यू है एट, और इन दोनों को ऐड किया गया है प्लस ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। क्यों कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा हमारे इंटीजर कांस्टेंट हैं, ऑपरेटर हैं, सब कुछ है। ठीक है, एक जटिल एक्सप्रेशन है क्योंकि एक्सप्रेशन में दो साधारण एक्सप्रेशन का यहाँ पे एडिशन किया गया है। अब ये ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर कितने प्रकार का होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब ये टॉपिक हमारा आएगा तो। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, नितिन कुमार, ओके ठीक है। आई थिंक आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो आपको चीजों के बारे में नॉलेज है। बट इसको ऑपरेटर को बहुत अच्छे से हम देखेंगे। बट एक्सप्रेशन के लिए आप ये समझो कि एक्सप्रेशन अगर हमने, ठीक है थोड़ा मैं यहाँ पे इसको एज अ कोड के थ्रू भी बता दे रहा हूँ। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये कोड का स्क्रीन। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। सिंपल एक्सप्रेशन का मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसको आप नोटिस करिए और एज अ एग्जांपल आप बना दीजिए उसको। ये है हमारा क्या, ये मैं आगे इसके लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब कंपाउंड एक्सप्रेशन क्या होगा? इंट ए प्लस बी, ये हमारा क्या है? ये हमारा कंपाउंड एक्सप्रेशन है। सॉरी, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको आप लोग एज एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल एक्सप्रेशन में क्या होगा? या तो एक वेरिएबल होगा, या तो एक हमारा कांस्टेंट होगा, कुछ भी होगा, बस एक ही रहेगा। बट जो हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है उसमें क्या होगा? एक से ज्यादा वेरिएबल होगा, एक से ज्यादा हमारे पास वहां पे कांस्टेंट होंगे, कुछ एग्जीक्यूशन होगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन एंड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर हो गया है तो मुझे आप बता दो। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे और छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिनको हमने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है आज? सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ा है हमने। स्टेटमेंट होता क्या है? तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला निर्देश ही हमारा स्टेटमेंट कहलाता है। कुछ भी इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को किसी कार्य को दिया जाने वाला आदेश इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, वेदिका ओके क्लियर है। ठीक है, महक हाँ, वेरी गुड। सिंपल कॉम्प्लेक्स, चलो सही है। एग्जाम्पल आपने अच्छा वहां पे दिया हुआ है। नल स्टेटमेंट, अगर हमने कुछ ऐसा लाइंस का कोड लिखा हुआ है जहां पे हमने कुछ लिखा हुआ, मतलब कि कोई कोड का, हमने कुछ ऐसा लाइन का कोड लिखा हुआ है जहां पे हमने कुछ भी कोड किया ही नहीं है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है, कुछ भी स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है, केवल हमने सेमीकॉलन लगा के छोड़ दिया है उस लाइन के कोड को।
ठीक है, वो हमारा नल स्टेटमेंट हो गया। संयुक्त स्टेटमेंट, एक से ज्यादा स्टेटमेंट करली ब्रेसेस में होंगे तो वो हमारा हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है। एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट जिसका कैलकुलेशन किया जा सके और कैलकुलेशन करने के बाद हमको एक रिजल्ट मिले, उसे हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन दो प्रकार का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन में केवल जो है या तो एक रहेगा, एक ही रहना चाहिए, एक वेरिएबल हो या फिर एक हमारा कांस्टेंट हो, किसी प्रकार का कांस्टेंट हो सकता है वो। ठीक है, इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, एक वेरिएबल हो या फिर एक कांस्टेंट हो तो वो हमारा क्या होगा? सिंपल एक्सप्रेशन। जटिल में क्या होगा? जटिल में एक से ज्यादा हमारे पास अगर वेरिएबल है, एक से ज्यादा हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा ऑपरेटर है किसी लाइंस ऑफ कोड में, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होगा। जैसे इसको भी आप देख सकते हो, एक एक्सप्रेशन है ये। क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? फास्ट ड्रॉप कीजिए अपने जो भी फीडबैक हैं, या फिर कुछ डाउट है, किसी भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट है तो पुट डाउन कर दो चैट बॉक्स में। तपस्या ओके सर, क्लियर है। मैं ठीक है, क्लियर है। और डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को मिस करेंगे उन्हीं का डाउट आएगा, 100% मैं बता रहा हूँ। डाउट उन्हीं का आएगा जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस को मिस किया हुआ है, प्रीवियस क्लासेस को, प्रीवियस टॉपिक्स को। सो क्लासेस को मिस बिल्कुल भी मत करिए। डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ज़्यादा नहीं, आपको केवल 30 से 40 मिनट ही मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके और भी क्लासेस होते हैं, उसमें जो है किसी प्रकार का कोई इंटरप्ट ना हो आपको। सो आई थिंक हमारा आज का ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा जो है केवल 3 टॉपिक बचा हुआ है। ऑपरेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन और ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ये 3 टॉपिक है जो कि हम, सर कल भी क्लास होगी? आज तक कल ना मैं आपको मॉडल पेपर एक सॉल्व करवाऊंगा। कल आप लोग मॉर्निंग में फ्री हैं? एक बार मुझे बता दीजिएगा, मॉर्निंग में आप सभी फ्री हैं तो टाइमिंग मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। 10 PM, सॉरी 10 AM, 9 AM। अगर आप इस टाइम पे फ्री रहेंगे तो हमारी जो कल की क्लास रहेगी वो मॉर्निंग में रहेगी, और मैं आपको एक मॉडल पेपर कल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मॉडल पेपर से आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन जो होंगे उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वेदिका 8 AM, ओके ठीक है। तपस्या, यस सर, ठीक है। आप सभी मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा और टाइम आपको अपडेट कर दूंगा जैसा भी। जस्ट अ सेकंड सर, कुछ तो यहाँ पे कमेंट, 10 AM सर, ओके। सर मेरी कल और आज की क्लास में लेट हो गया था। ग्रुप में वीडियो भेज दिया गया है, लिंक भेजे हैं, उसमें प्राइवेट वीडियो बता रहा है। जितेंद्र, आपने ईमेल नहीं भेजा हुआ है। ठीक है, ग्रुप में मैसेज भेजा गया था ईमेल भेजने के लिए। ईमेल आईडी आपके यूट्यूब के एप्लीकेशन में जो जीमेल आईडी लॉगिन है उसको भेजना है आपको। ठीक है, इस मुझे भेज दीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अभी आपको प्राइवेट इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने जीमेल आईडी नहीं सेंड किया हुआ है। सो थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।